हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका सियासत एसएम का एग्ज़ाम होने वाला है 30 जुलाई और 6 अगस्त को, तो इस वाले वीडियो में सियासत एसएम की परीक्षा के लिए जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, एस्प्रिन कहाँ से मिलती हैं। देखिए एस्प्रिन जो है एक पेड़ से मिलती है, तो एक पेड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दूसरा क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा अंग दूध से दही बनने के दौरान बनता है। लैक्टिक अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है, तो लैक्टिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। देखिए दही में लैक्टोबैसिलस और एसिडोफिलिस और लैक्टोकोकस लैक्टिस जो लैक्टोकोकस होता है, लैक्टिस कैमोरिस आदि जैसे कई प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं। दही में देखिए स्टेरोकोकस और थर्मोफिलिस और लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस होते हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दही एक डेयरी उत्पाद है जो दूध को खाद्य अम्लीय पदार्थ जैसे कि नींबू का रस या सिरका के साथ मिलकर बनाया जाता है, जबकि दही दूध के जीवाणु किण्वन द्वारा बनाया जाता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। तीसरा क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान भारत में 1 रुपए का सिक्का टकसालित मिंट किया जाता है। शेरशाह सूरी, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपए का सिक्का ढाला गया था। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के इस स्थान पर शुरू में चांदी का रुपया 180 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद अरबी या नागरी लिपि में अंकित होता था। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने। अगला क्वेश्चन देखेगा भाई। तीसरा क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। मिजोरम आइजोल, मिजोरम आइजोल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए भारत में मिजोरम राज्य की जो राजधानी है यह है आइजोल, ये आपको ध्यान में रखना है। आधिकारिक तौर पर 25 फरवरी 1890 को यह स्थापित किया गया था। दूसरी बात, 2,93,416 की आबादी के साथ यह राज्य का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ प्रशासन का केंद्र भी है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय, राज्य विधानसभा भवन, नागरिक सचिवालय शामिल हैं। आइजोल की जनसंख्या जातीय निर्जीव लोगों के विभिन्न समुदायों को दृढ़ता दर्शाती है। पांचवा क्वेश्चन देखेगा। पांचवा क्वेश्चन है कि चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो देखिए चूहे मारने का जो जहर होता है पोटेशियम साइनाइड से बनता है, तो पोटेशियम साइनाइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। चूहे मारने का जहर पोटेशियम साइनाइड रासायनिक पदार्थ से बनता है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चूहे मारने के लिए पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जो एक रेड्रोसाइट रसायन है इथाइल एल्कोहल, इसको बोलते हैं एथेनॉल। इसका जो सूत्र होता है C2H2OH, ये आपको ध्यान रखना है। ये रंगहीन और वाष्पशील द्रव है जो वार्निश, पेंट आदि में विलायक के रूप में, परफ्यूम, आयोडीन, टीचर, शराब आदि बनाने में उपयोग होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए जो मिथाइल आइसोसाइनेट होता है, इसका प्रयोग रबड़ चिपकाने वाले पदार्थ तथा पीड़कनाशी के निर्माण में भी किया जाता है। इसी गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखेगा भाई। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है। जितनी बार चाहें, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रपति के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, एक निर्वाचक मंडल उसे चुनता है। एक बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वह 5 वर्ष के लिए पद धारण करता है।
वह 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी कार्यालय में बैठता है, क्योंकि कोई नया चुनाव नहीं हुआ है, तब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया हो। उसे फिर से चुना भी जा सकता है और उसके दोबारा चुने जाने की कोई सीमा नहीं है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है भारत के राष्ट्रपति। तो देखिए, एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए कुछ योग्यताएं पूरी करनी होती हैं। राष्ट्रपति की निम्न योग्यताएं हैं, जैसे कि वह एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए शर्तों को पूरा करना चाहिए, उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद नहीं रखना चाहिए। यह भी आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7वां। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? ओजोन रिक्तता, चर्म कैंसर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8वां। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? देखिए, सर क्रीक विवाद जो है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। भारत और पाकिस्तान की सीमा 96 किलोमीटर लंबी एक ज्वारीय एस्चुरी है। ये गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान में सिंध की सीमा से लगी हुई है। यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को लेकर विवाद है, लेकिन यह विवाद कम ही चर्चा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया है? डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। तो डॉक्टर एन संजीव रेड्डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। इनका पूरा नाम है नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। वह पहले निर्विरोध चुने गए और भारत के राष्ट्रपति बनने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे। यह भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। नीलम संजीव रेड्डी, इनका जो कार्यकाल था नीलम संजीव रेड्डी जो थी ये आंध्र प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी। इनका जो कार्यकाल था 1956 से 1960 के बीच में। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये आंध्र प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री थे और इनका जो कार्यकाल था 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 के मध्य था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण किया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। देखिए, ताजमहल का के निर्माण की अगर हम बात करें तो ताजमहल के निर्माण का जो श्रेय है सम्राट शाहजहां को जाता है, जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और आगरा में 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ताजमहल के जो डिज़ाइनर थे उस्ताद अहमद लाहौरी। केंद्रीय गुंबद केंद्र में 187 फीट ऊंचा है। स्मारक के निर्माण के लिए सफ़ेद पत्थर और लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? सो गाइस, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कीट विज्ञान जंतु विज्ञान की एक शाखा है जो कीड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक अरस्तु ने कीट शरीर रचना का विवरण प्रदान किया, जिसमें आधुनिक कीट विज्ञान की नींव पड़ी हुई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए पेपर में कि पेट्रोलॉजी इसका संबंध किससे, तो देखिए पेट्रोलॉजी का संबंध चट्टानों के अध्ययन से है और न्यूरो एनाटॉमीलॉजी जो है इसका संबंध किससे? मानव मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन से। एंथोलॉजी का संबंध किससे? तो एंथोलॉजी का संबंध फूलों के अध्ययन से है। अगर पूछा जाए कि डर्मेटोलॉजी का संबंध किससे? त्वचा का अध्ययन से है। और हेप्टोलॉजी का संबंध यकृत के अध्ययन से है। और ऑन्कोलॉजी का संबंध कैंसर के अध्ययन से है। आर्थियोलॉजी का संबंध पक्षियों के अध्ययन से है। पोमोलॉजी का संबंध फलों के अध्ययन से है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, 12वां क्वेश्चन हमारा है कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो वित्तीय आपात जो है गाइस ये लागू की जा सकती है, कोई अधिकतम अवधि नहीं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। यह आपको फैक्ट ध्यान रखना है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसे भारत या उसके राज्य क्षेत्र किसी भाग का वित्तीय स्थिति या साख संकट में, तो वह उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा
अनुमोदन हो जाने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक लागू रहता है जब तक कि इसे रद्द नहीं किया जाता। यह 2 विषयों पर लागू होता है। इसके संचालन के लिए किसी अधिकतम अवधि का वर्णन नहीं किया गया है और इसे जारी रखने के लिए संसद के पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। ये भी आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखेगा भाई। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? औरंगजेब को पकड़ने के लिए शिवाजी को शाइस्ता खान को भेजा गया था। शाइस्ता खान आपका करेक्ट आंसर है शिवाजी को पकड़ने के लिए। ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ एक बड़ी सेना के साथ दक्कन के वायसराय शाइस्ता खान को भेजा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसका आंसर आपको चूज करना है। तो देखिए, सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन जो है ये एस्ट्रोलॉजी की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। वे मूलतः एक परमाणु वैज्ञानिक थे और उन्होंने विजन 2020 तथा पूरा योजना के माध्यम से राष्ट्रीय विकास हेतु सरकार को प्रेरित किया। उन्हें आमजन का राष्ट्रपति या पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखेगा भाई, सांपों के विषय में जानकारी प्राप्त करना ये क्या कहलाता है? तो देखिए, सांपों के विषय में जानकारी प्राप्त करना सर्पेटोलॉजी कहलाता है। तो सर्पेटोलॉजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। देखिए, सर्पेटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है और हेप्टोलॉजी जीव विज्ञान की तरह की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखेगा भाई, 18वां, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। देखिए, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है विधिक अधिकार। तो विधिक अधिकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। भारत में विधिक अधिकार, लीगल राइट, नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को ही प्राप्त है। राजनीतिक एवं सिविल अधिकार जहां केवल नागरिकों को ही प्राप्त हैं, वहीं कतिपय मौलिक अधिकार ही सभी नहीं, नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को ही प्राप्त हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखेगा भाई। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? भारत का उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये सर्वाधिक सीमाओं को छूता है, अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है। आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एकमात्र भारतीय राज्य जिसके पड़ोसी राज्यों की अधिकतम संख्या है। उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना, जिसमें देखिए उत्तर पश्चिम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम हरियाणा और राजस्थान, दक्षिण मध्य प्रदेश, पूर्वी झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का राज्य, इसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। यह भी आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन दिखेगा, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के शासनकाल के दौरान लिखी थी। रामचरित की रचना अयोध्या, वाराणसी और चित्रकूट में हुई थी। तुलसीदास विलियम शेक्सपियर के समकालीन थे। वाराणसी में गंगा नदी पर स्थित तुलसी घाट का नाम तुलसीदास के नाम पर रखा गया है। तुलसीदास ने रामलीला नाटकों की शुरुआत की थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो देखिए, हाइड्रोफाइट हम कहते हैं, हाइड्रोफाइट की यहाँ बात हो रही है, तो हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को कहते हैं। तो एक जलीय पौधे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। 22वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? इक्ता प्रणाली। तो इक्ता प्रणाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। इक्ता प्रणाली की बात करें तो इक्ता एक ऐसी संरचना है जिसमें 2 कार्य निहित थे। पहला तो भू राजस्व इकट्ठा करना तथा दूसरा उस एकत्रित भू राजस्व को वेतन के रूप में अपने अधिकारियों को वितरित करना। कड़कनाथ एक किस्म है। देखिए, कड़कनाथ जो है ये मुर्गे की किस्म है, तो मुर्गा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। कड़कनाथ मुर्गे की नस्ल थार और झाबुआ मध्य प्रदेश, बस्तर, छत्तीसगढ़ और गुजरात और राजस्थान के आसपास के जिलों से उत्पन्न हुई है। गर्म जलवायु परिस्थितियों और कठोर वातावरण में अच्छी तरह से जीवित रह सकते हैं।
कड़कनाथ काले मांस और हड्डियों के साथ काले मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और 30 जुलाई 2018 को भारत सरकार ने इस नस्ल के मांस की मंजूरी दी और भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया। आज का हमारा 24वां क्वेश्चन है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय भारत का मुगल बादशाह था ऑप्शन ए नंबर बी यानी अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का शासक मुगल बादशाह था अकबर। 1556 से 1605 था। 1608 में सूरत के बंदरगाह पर कंपनी के जहाज पहली बार भारत आए थे। सर थॉमस रो 1615 में राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचे और अंग्रेजों के लिए सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का अधिकार प्राप्त किया। यहीं से अंग्रेजों का अधिकार भारत पर होना स्टार्ट हो गया था। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्याज के छिलने से आंसू आ जाते हैं क्योंकि प्याज में सल्फेनिक अम्ल छोड़ती हैं। यह आंखों की लैक्रिमल ग्रंथियों को उत्तेजित करता है जिससे वे आंसू छोड़ती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।